हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जीवन सत्य, धैर्य और अल्लाह पर अटूट विश्वास की अनोखी मिसाल है। उनका संघर्ष केवल बुत परस्ती के खिलाफ नहीं था, बल्कि यह मानव समाज को एकेश्वरवाद की ओर ले जाने का प्रयास था। इस गाथा में ईश्वर के प्रति उनका निष्ठावान समर्पण और नमरूद जैसे अहंकारी तानाशाह के खिलाफ उनकी अडिगता को विस्तार से प्रस्तुत किया गया है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जन्म बाबुल के नगर में हुआ, जो उस समय बुत परस्ती और मूर्तियों की पूजा का केंद्र था। उनके पिता आजर मूर्तियां बनाने का काम करते थे। घर में हर तरफ मूर्तियां रखी रहती थीं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बचपन से ही इन मूर्तियों के प्रति लोगों की श्रद्धा को देखा, लेकिन उनके मन में हमेशा यह सवाल उठता था कि कैसे एक बेजान पत्थर का टुकड़ा ईश्वर हो सकता है। उन्होंने अपने पिता से पूछा, अब्बा, आप इन मूर्तियों की पूजा क्यों करते हैं, जो न बोल सकती हैं, न सुन सकती हैं और न ही आपकी कोई मदद कर सकती है? लेकिन उनके पिता ने उनकी बातों को नजरअंदाज कर दिया। उन्होंने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को डांटते हुए कहा कि वे अपने पूर्वजों की परंपराओं का पालन कर रहे हैं और उन्हें भी यही करना चाहिए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की खोज में प्रकृति का अवलोकन करना शुरू किया। उन्होंने रात में तारों को देखा और सोचा कि शायद यही मेरा रब है। लेकिन जब तारे डूब गए तो उन्होंने कहा, मैं डूबने वाले को अपना रब नहीं मान सकता। फिर उन्होंने चंद्रमा देखा और सोचा कि शायद ये मेरा रब है। लेकिन जब चंद्रमा भी डूब गया तो उन्होंने कहा, यदि मेरा रब मुझे मार्गदर्शन नहीं देगा तो मैं भी भटके हुए लोगों में से हो जाऊंगा। फिर सूरज उगा, जो सबसे बड़ा और चमकीला दिखाई दिया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सोचा कि शायद यही मेरा रब है। लेकिन जब सूरज भी डूब गया तो उन्होंने अंततः कहा, मैं केवल उस अल्लाह की इबादत करूंगा जिसने आसमानों और जमीन को पैदा किया है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एक दिन खुद को साबित करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया। जब पूरा नगर त्योहार मनाने के लिए बाहर गया हुआ था तो उन्होंने मंदिर में जाकर वहां रखी सभी मूर्तियों को तोड़ दिया। केवल सबसे बड़ी मूर्ति को छोड़ दिया और उसके हाथ में कुल्हाड़ी टांग दी। जब लोग वापस लौटे और मंदिर की हालत देखी तो वे घबरा गए। उन्होंने कहा, यह हमारे देवताओं के साथ किसने किया? लोगों ने कहा, इब्राहिम ही ऐसा कर सकता है, वह हमेशा हमारे देवताओं का विरोध करता है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का साहसिक जवाब, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को राजा नमरूद के दरबार में बुलाया गया। वहां उनसे पूछा गया, क्या तुमने हमारे देवताओं को तोड़ा है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने साहस पूर्वक उत्तर दिया, इस बड़ी मूर्ति से पूछो, शायद उसने ऐसा किया हो। लोग हतप्रभ रह गए। उन्हें अपनी मूर्खता का एहसास हुआ कि जो मूर्तियां बोल नहीं सकती वे किसी की मदद कैसे कर सकती है। लेकिन उनके अहंकार ने उन्हें सत्य को स्वीकारने से रोक दिया। नमरूद एक तानाशाह राजा था जिसने खुद को भगवान घोषित कर रखा था। वह चाहता था कि लोग उसकी पूजा करें और उसे ही सर्वशक्तिमान माने। उसने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अपने दरबार में बुलाकर चुनौती दी, नमरूद, तुम किसकी इबादत करते हो? इब्राहिम अलैहिस्सलाम, मैं उस अल्लाह की इबादत करता हूं जो जीवन और मृत्यु देता है। नमरूद ने अपनी ताकत दिखाने के लिए एक कैदी को छोड़ दिया और एक निर्दोष को मौत की सजा दी। उसने कहा, देखा, मैं भी जीवन और मृत्यु दे सकता हूं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम मुस्कुराए और कहा, मेरा रब तो सूरज को पूरब से निकालता है, तुम उसे पश्चिम से निकाल कर दिखाओ। नमरूद निरुत्तर हो गया। अपनी हार से बौखलाकर नमरूद ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जिंदा जलाने का आदेश दिया। उसने एक विशाल गड्ढा खुदवाकर उसमें लकड़ियों का अंबार लगवाया और आग जलाई। यह आग इतनी भयानक थी कि उसकी लपटें आसमान तक पहुंच रही थीं। लोगों ने कहा कि कोई भी इस आग के पास नहीं जा सकता। इसलिए नमरूद ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को एक मचान पर बांधकर गोफन से आग में फेंकने का आदेश दिया। जैसे ही इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में फेंका गया, अल्लाह ने आग को हुक्म दिया, ऐ आग, ठंडी हो जा और इब्राहिम के लिए सलामती बन जा। आग ने तुरंत अपनी लपटें समेट ली। इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग के बीच सुरक्षित और शांत बैठे रहे। यह चमत्कार देखकर लोगों की आंखें फटी रह गईं।
नमरूद अपनी शक्ति के बावजूद इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सका। जनता के सामने उसकी हार स्पष्ट हो गई। धीरे धीरे उसका साम्राज्य टूटने लगा और उसकी सत्ता समाप्त हो गई। कहा जाता है कि अल्लाह ने नमरूद को एक छोटे से मच्छर के जरिए सजा दी। मच्छर उसके कान में घुस गया और लगातार उसे परेशान करता रहा। नमरूद दर्द से तड़पता रहा और अंततः उसकी मौत हो गई। ये वाकया हमें सिखाता है कि सत्य की राह पर चलने वालों को अल्लाह हमेशा मदद करता है, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो। अगर हमारा विश्वास मजबूत है तो हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखा। उनका सब्र और विश्वास हर इंसान के लिए प्रेरणा है। यह कहानी केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं है, बल्कि यह सत्य, धैर्य और अल्लाह पर विश्वास की अनमोल शिक्षा है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जीवन हर युग में मानवता के लिए प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा।